हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित रोहड़ दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता होगा, जैसे कि आप सब लोगों ने अनाउंसमेंट देख ही लिया होगा कि टुडे इज 14th ऑफ नवंबर एंड आज इंस्टीट्यूट ने जो नया पैटर्न, जिसकी कई समय से बातें चल रही थी कि CSEE जो है, जो एज ऑन डेट आज से पहले साल में 4 बार हुआ करता, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। तो यस, द रीस्ट्रक्चरिंग नोटिफिकेशन इज फाइनली हियर। आप लोगों ने बेसिक जो सारी चीजें होती है रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कि एग्जाम्स कब कब होने वाली हैं, एग्जाम्स आई एम श्योर आपने सुना होगा साल में 3 बार होंगी। पैटर्न जो पहले प्रॉक्टर टेस्ट मोड होता था, अभी सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। ये सारी चीजें आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी होंगी, बट इस वीडियो में जो डिटेल अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट का, इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर लूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। बट उसमें जो भी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप CSEE कर रहे हो, आप करने वाले हो, सो दैट्स ऑल मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द CSEE स्ट्रक्चर that has been undertaken by the institute। हाइलाइट्स में यही उन्होंने बताया कि क्यों दे फेल्ट द रिक्वायरमेंट कि CSEE का सिलेबस एंड CSEE का पैटर्न चेंज करना चाहिए। चेक करिए, जो सबसे पहला एग्जाम होने वाला है जिसमें द CSEE इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज पर द न्यू पैटर्न दैट विल बी जून 2026 टेन्योर। यस, तो एक चीज बड़ा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो अभी रिसेंट वाला अटेम्प्ट है जैन 2026 वाला, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ CSEE जो अभी तक रिमोट प्रॉक्टर मोड से होता था। एंड उसके बाद से आपको जब भी CSEE देना है तो आपको सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन जाके देना पड़ेगा। तो मेक श्योर बेटा, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप जैन 2026 में प्रॉक्टर बेस्ड CSEE देना चाहते हो तो द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ CSEE इज गोइंग टू बी 15th ऑफ डिसंबर। यस, 15th ऑफ डिसंबर इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। मेक श्योर बेटा 15th ऑफ डिसंबर तक गेट योरसेल्फ एनरोल, बिकॉज ऑफ 15th ऑफ डिसंबर के बाद अगर आप EET के लिए एनरोल करवाते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द न्यू स्कीम। एंड ऑब्वियसली जो न्यू स्कीम होगा कंपैरेटिवली वी कैन से कि थोड़ा सा हार्ड होने वाला है एज कंपेयर टू द ओल्ड स्कीम। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन सिंपली क्या होने वाला है कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट ने या तो अपियरिंग है या तो पास है 10+2 एग्जामिनेशन, आप अप्लाई कर सकते हो। देयर वी सॉ एग्जामिनेशन फ्रॉम CSEE, मतलब कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको CSEE देने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड जो लोग डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में बैठ सकते हैं। फर्स्ट इज जो ICSA फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो पहले हुआ करता, जिन्होंने वो क्लियर किया है उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जिन्होंने CA इंस्टीट्यूट का फाइनल स्टेज क्लियर किया है, CA फाइनल क्लियर कैंडिडेट्स को भी नहीं देना। जिन लोगों ने CMA कोर्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स का फाइनल क्लियर किया है उनको भी नहीं देना। एंड जो भी लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्ड करते हैं उनको भी नहीं देना। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं या फाइनल सेमेस्टर में है, उन्हें भी ET देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे कैन डायरेक्टली गो फॉर एग्जीक्यूटिव। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर एज ऑन डेट इज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होने वाली है आपकी EET रजिस्ट्रेशन की फीस एंड सेकंड होने वाली है आपकी एग्जामिनेशन फीस जो आपको पर सिटिंग पर सेशन देना पड़ेगा। तो अगर आपको CSEE के लिए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करवाना है, यू विल हैव टू पे 7,500। ऑब्वियसली ये वन टाइम फीस रहने वाली है, इसका भी वैलिडिटी रहेगा, बट दिस इज वन टाइम। बट फॉर एवरी सिटिंग जब आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, फॉर एवरी एग्जामिनेशन आपको रिकरिंग फीस देना पड़ेगा, दैट इज 1,500 रुपीज का। ऑब्वियसली कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कंसेशन प्रोवाइडेड है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, इफ यू आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, if you belong to the northern states Andaman Nicobar Lakshadweep Himachal Pradesh, और if you belong to the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, तो यहाँ पर आपको 100% वेवर है, यहाँ पर आपको 50% वेवर प्रोवाइडेड है। ये रजिस्ट्रेशन वेवर है, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट का वेवर अलग से, दैट इज एप्लीकेबल फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको एग्जामिनेशन देनी है तो कट ऑफ डेट्स क्या होंगी रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ डेट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला CSEE साल में 4 बार होता था। जो CSEE न्यू पैटर्न के हिसाब से नाम अभी भी वही रखा हुआ है, लेकिन जो रीस्ट्रक्चर्ड वाला है उसका एग्जामिनेशन साल में 3 बार होने वाला है। वन इज गोना बी जून 2024, अनदर आप 4 महीने वहां से कैलकुलेट कर लोगे, इट्स अक्टूबर एंड अनदर वन बीइंग द फरवरी। लेकिन अगर आपको जून सेशन में एग्जामिनेशन देना है तो योर रजिस्ट्रेशन का विंडो विल बी फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st, फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ जैन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जून 2027 में एग्जामिनेशन देना है,
तो ईयर विल बी 1st ऑफ अक्टूबर 26 टू 31st ऑफ जनवरी 2027। लेकिन अगर मैं बात करूं जून 2026 के लिए जो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसमें जैसे मैंने बोला 15th ऑफ दिसंबर तक आप ओल्ड के हिसाब से दे पाओगे। उसमें इफ यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड आफ्टर 16th ऑफ दिसंबर टू 15th ऑफ जनवरी, 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने दिया है, तो आप जून 2026 में दे पाओगे। फॉर अक्टूबर सेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम 1st ऑफ फेब टू 31st ऑफ मई। फॉर फेब्रुअरी सेशन द डेट्स विल बी फ्रॉम 1st ऑफ जून टू 30th ऑफ सितंबर ऑफ द प्रायर ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ेगा जो 7,500 आप पे करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एग्जामिनेशन के लिए एनरोलमेंट अलग से करवाना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन के लिए क्या बोला हुआ है, फॉर फेब्रुअरी एग्जामिनेशन अगर आप फेब वाले सेशन में बैठना चाहते हो, आपको जो एग्जामिनेशन फीस भरना है, अगर आप विदाउट लेट फीस भरना चाहते हो फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर टू 7th ऑफ दिसंबर 1500 आप पे करोगे। अगर आप लेट फीस के साथ पे करना चाहते हो तो यू विल गेट मोर 12 डेज, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर आप पे कर पाओगे। बट यहां पर आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज 250 है ना, तो 1500 ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा फीस 250, मतलब कहीं ना कहीं यू कैन से यहां पर आपको 1750 पे करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट इज जून सेशन। जून सेशन के लिए फ्रॉम 1st ऑफ मार्च टू 7th ऑफ अप्रैल ऑफ द सेम ईयर, 8th ऑफ अप्रैल टू 20th ऑफ अप्रैल। अक्टूबर सेशन के लिए 1st ऑफ जुलाई टू 7th ऑफ अगस्त एंड 8th ऑफ अगस्त टू 20th ऑफ अगस्त। मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से आपको 2 महीना पहले यू नीड टू गेट योरसेल्फ एनरोल फॉर द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशंस कब कब होने वाले हैं, इन द वेरी फर्स्ट वीक, दैट इज फरवरी सेशन की एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। डेट्स एग्जैक्टली नहीं नोटिफाइड की गई हैं, बट फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशंस हो जाने वाली है। जून सेशन के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जून, अक्टूबर सेशन के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि CSEET के रिजल्ट जल्दी आ जाते थे बिकॉज वो प्रॉक्टर्ड बेस्ड हुआ करते, लेकिन जो कि अभी आपके सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं एंड नए सब्जेक्ट नए पैटर्न के हिसाब से आउट ऑफ द 4 पेपर्स 3 पेपर्स आर गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आपको लिख लिख कर सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें चेकिंग वो टेक टाइम, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स आपका लगेगा रिजल्ट के लिए। दैट इज फेब सेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स बाद, दैट इज लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका रिजल्ट आएगा। जून सेशन के लिए इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर सेशन के लिए इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे गिवन है कि रिजल्ट्स के बाद अगर आप वेरिफिकेशन के लिए डालना चाहते हो, यू कैन अप्लाई विद इन 21 डेज ऑफ द रिजल्ट्स। सर्टिफाइड कॉपीज आप इंस्टीट्यूट से मंगवाना चाहते हो, यू कैन अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ द रिजल्ट्स, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप डालना चाहते हो, यू कैन पुट इट विद इन 13 डेज। आरटीआई एप्लीकेशन करना चाहते हो आप 45 डेज में कर सकते हो। प्रोसेसिंग के लिए और 15 दिन लगेगा, ब्रीफली गो थ्रू कर सकते हो। यहां पर बोला है कि वंस अगर आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, आपको किसी भी सिचुएशन में रिफंड नहीं मिलेगा, अनलेस आपने डबल पेमेंट कर दिया तो एक बार रिफंड आ जाएगा, बट नॉर्मली आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपने एक बार अगर डबलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो दिस रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने जिस भी मंथ में रजिस्ट्रेशन किया है, मान लीजिए आप अक्टूबर 2025 में अपना डब्ल्यूटी रजिस्ट्रेशन करते हो, तो नवंबर दिसंबर अक्टूबर के बाद अक्टूबर 25 और 26, 27, 28 अक्टूबर 28 तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। एंड आपने एग्जामिनेशन दिया, आप CSEET क्लियर हो गए। अब CSEET के बाद द नेक्स्ट स्टेप कम्स टू CS एग्जीक्यूटिव। तो जिस दिन आपका CSEET का रिजल्ट आता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ CSEET रिजल्ट, आपको अपने आप को CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एनरोल करना पड़ेगा। सर अगर नहीं किया तो क्या किया, अगर मान लो 2 साल का गैप हो जाता है, फिर आप CS एग्जीक्यूटिव देना चाहते हो, तो पहले आपको फिर से EET देना पड़ेगा, देन ही आप एग्जीक्यूटिव के लिए आ पाओगे, अदरवाइज दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड होने वाला है, बट जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो जैसे आपको वेबसाइट पे दिखते हैं वैसे ई मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर सब्जेक्ट्स कौन से होने वाले हैं, तो जैसे यहां पर गिवन है बेटा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। एग्जैक्ट डेट्स अभी तक पता नहीं है, बट इसे देखकर मैं एक अंदाजा लगा पा रहा हूं कि आपके जो सेंटर्स पे एग्जामिनेशंस होंगे वो ब्रेक नहीं होने वाले हैं, डेली आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का 100 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव मतलब आपको बकायदा लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। ड्यूरेशन इज 3 मार्क्स। सेकंड बेटा इज द सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स आ गया, यस। सो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 100 मार्क्स के लिए ये भी रिटन सब्जेक्टिव होगा फॉर 3 आवर्स। उसके बाद थर्ड डे विल बी योर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट्स, दैट इज 100 मार्क्स सब्जेक्टिव 3 आवर्स। एंड जो आपका लास्ट पेपर है दैट इज बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, सिर्फ ये पेपर आपका एमसीक्यू होने वाला है, दैट इज OMR बेस, मतलब सेंटर जाके ही देना पड़ेगा, लेकिन जो गोले भरने वाला सिस्टम होता है वो होगा। यहाँ पर बिजनेस लॉज विल बी फॉर 60 मार्क्स, बिजनेस मैनेजमेंट विल बी फॉर 40 मार्क्स, ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स होगा। एंड जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, यहाँ पर लिखना नहीं है, तो टाइमिंग विल बी 2 आवर्स।
तो इन सब के लिए टाइमिंग विल बी 3 आवर्स, बट इसके लिए टाइमिंग विल बी 2 आवर्स। एज ऑन डेट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो सिलेबस है, सिलेबस अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया, बट इंस्टीट्यूट सून आपके वेबसाइट पे सिलेबस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई थिंक रजिस्ट्रेशन डेट्स के आसपास आपका सिलेबस आ जाना चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? पासिंग क्राइटेरिया सिंपली विल बी कि जैसे कि हम लोगों ने बोला बेटा कि आप यहां पर देख सकते हो 100 100 100 100, मतलब यू कैन सी हियर कि टोटल जो हमारे होने वाले हैं, टोटल पेपर कितने मार्क्स के वाले हैं? 400 मार्क्स के होने वाले हैं। अब 400 मार्क्स में से आपको क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले द रिक्वायरमेंट इज कि आपका जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होने वाला है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यू नीड एटलीस्ट कितना बेटा? 40%। मतलब अगर आप इंडिविजुअली पास होना चाहते हो इन बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, इको एंड लॉ एंड मैथमेटिक्स मैनेजमेंट, तो आपको इंडिविजुअली कितना लाना पड़ेगा? 40%। एंड देयर इज अनदर सिस्टम दैट इज कि आपको एग्रीगेट में जो लाना पड़ेगा, एग्रीगेट में आपको कितना लाना पड़ेगा? 50%। सर एग्रीगेट 50% मतलब क्या? मान लेते हैं दिस इज पेपर 1 2 3 एंड 4। आप पेपर 1 में 45 लेकर आए, आप पेपर 2 में 50 लेकर आए, आप पेपर 3 में 40 लेकर आए, आप पेपर 4 में फिर से 45 लेकर आए, तो आपका टोटल मिलाकर कितना हो जाता है? 180। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट तो पास कर गए हो, लेकिन आप एग्रीगेट क्लियर किया क्या? नहीं, बिकॉज 50% एग्रीगेट मतलब कितना होता है? 200। सो टोटल यूनिट मिनिमम ऑफ 200, एंड यहां पर आपका टोटल सिर्फ कितना बन रहा है? 180। तो आपको CHEE फिर से अपीयर करना पड़ेगा। सेम लॉजिक बेटा अगर हम लोग अप्लाई करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपका एग्रीगेट निकल गया लेकिन फिर भी इंडिविजुअल नहीं निकलता, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। यहां पर आप लेकर आते हो 65, यहां पर आप लेकर आते हो 55, यहां पर आप लेकर आते हो 38, एंड यहां पर आप लेकर आते हो 50, है ना। एक बार रोल करते हैं कितना होता है? इट्स 65 प्लस 55 प्लस 38 प्लस 50, इट मेक्स योर टोटल हाउ मच? 208। तो आपका 208 क्लियर हो गया, मतलब आप एग्रीगेट में तो पास हो, लेकिन जो कि इंडिविजुअल स्कोर आपका लेस देन 40 है, तो आपको CHEE फिर से अपीयर करना पड़ेगा। एंड यहां पर कोई एग्जामिशन वाला सिस्टम नहीं है। एग्जामिशन मतलब हो सकता है किसी ने सुना होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एग्जामिशन सिस्टम क्या बोलता है? किसी सब्जेक्ट में आपको 60 प्लस है तो आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा, बाकी 3 देना पड़ेगा। बट CHEE में वो सिस्टम अभी तक नहीं है। मतलब आपको चाहे इसमें 65 क्यों ना आ जाए, 65 छोड़ो 90 क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपका एक भी पेपर क्लियर नहीं होता है तो आपको सारे के सारे पेपर्स अगले अटेम्प्ट में, अगले सिटिंग में फॉर श्योर देने ही पड़ेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि आपका मिनिमम 40% होगा इन ईच पेपर एंड 50% एग्रीगेट रहेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर एग्जामिशन, एग्जामिशन नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एग्जामिनेशंस कहां पर कंडक्ट होंगे? ऑब्वियसली जो भी डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे इन द मेजर सिटीज, लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां पर एग्जामिनेशंस होंगे। एंड टाइमिंग विल बी इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे, दैट इज 2:30 to 5:45। सर ये तो 3 घंटे 15 मिनट हो गए, तो 3 घंटे आपको पेपर राइटिंग के लिए समय मिलेगा। 15 मिनट जैसे आपको एग्जीक्यूटिव में रीडिंग टाइम मिलता है, वैसे आपको 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो रिटर्न है उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एमसीक्यू जो यहाँ पे OMR बेस्ड है, वहां पर भी बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो पूरे के पूरे 100 लिखकर आ जाना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक पेपर जय माता दी है, बाकी 3 पेपर रिटर्न है। यस, तो यस दिस वाज इट अबाउट द नोटिफिकेशन, है ना। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देना कैसा लगा इंस्टीट्यूट का ये धमाका। इंस्टीट्यूट ने जो धमाका किया है बेटा, कैसा लगा धमाका? आपको कैसा लगा? इज इट फॉर द गुड और इज इट फॉर द बैड? अगर आप हैंसफोर, जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट CHEE पढ़ाता आ रहा है, तो सर क्या न्यू सिलेबस में क्लासेस पेड होने वाली हैं? ऑब्वियसली नॉट, इट्स गोना बी फ्री। बट कैसे हमारे सेशंस होने वाले हैं? ऑब्वियसली न्यू पैटर्न के हिसाब से कौन कौन सी फैकल्टीज रहेंगी, कैसे आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, हाउ विल वी टैकल रेगुलर सिलेबस, कैसे होगा, हाउ विल वी डू द रिविजन्स, ये सब के लिए बेटा मेक श्योर आप इस सही जगह पर आए हो। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सारी की सारी नोटिफिकेशंस हेंसफोर्थ जैसे ही आती रहेंगी आपको इसी वीडियो पर मिलते चलेंगे, ठीक है। सो यस, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। थैंक यू वेरी मच बड़ी, लव यू ऑल, बाय बाय ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। एक बार चैट सेक्शन में बता दो कैसा लगा आपको जो इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है, कैसा लगा? इज इट फॉर द गुड और इज इट फॉर द बैड? बता दो एक बार ना, कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।